हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। रानी आप सभी पे अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखे और सभी हमेशा स्वस्थ, मस्त और खुश रखे। सो फ्रेंड, पूजा हो गया है। पूजा तो सुबह 7 बजे ही हो गई थी। हस्बैंड जी पूजा करके चले गए थे ऑफिस और अभी तो करनी नहीं है, तो 1-2 दिन और है, उसके बाद फिर मैं करूँगी। अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं करना नहीं है तो नहीं है। खैर कोई नहीं। कल जितने मैं कपड़े धुली थी ना, सब बस सुबह से वही हो रहा है, डाल रही हूँ, ला रही हूँ, डाल रही हूँ, ला रही हूँ। और घर भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि पर्दों की आदत हो गई है ना, तो पर्दे वगैरह सब पे कवर वगैरह नहीं लगे हुए हैं, अभी लगाऊंगी। और दूसरे पर्दे भी हैं लेकिन मैं जानबूझकर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी दीपावली के समय में ऐसे ही बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक्स्ट्रा लगाऊंगी तो फिर और माथा ख़राब होगा, इसीलिए उसी को धुलकर अभी मैं उसी को लगा दूँगी। खैर कोई नहीं, चलिए करते हैं नाश्ता। और आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। नवरात्रि का व्रत कैसा चल रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे लिए भी माता रानी से ज़रूर प्रार्थना करें। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं नाश्ता। वैसे बोलते हैं ना कि मीठे फ्रूट के साथ खट्टा फ्रूट नहीं खाना चाहिए, तो फ्रिज से मैं निकाल कर आधे घंटे पहले ही रख दी थी इसे, क्योंकि मुझे ना संतरा जो होता है, नींबू बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी तो मैं ले लूँगी एप्पल, उसके थोड़े देर बाद ही लूँगी नींबू। तो मैं एक साथ इकट्ठे फ्रीज से निकाल कर रख दी थी कि गर्म हो तभी खाएंगे, क्योंकि ठंडी ठंडी फिर अच्छी नहीं लगती है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। कुछ लोगों को टेंशन हो रहा है व्रत में कैसे वेट क्या होगा, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है ना डियर, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। माता रानी पर सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और आप लोग जो भी खा रहे हो उसे अच्छे तरीके से च्यू कर खाएं। अन्न खा रहे हैं तो एक टाइम खाने की कोशिश करें, 2 टाइम फ्रूट ले, दूध ले, जूस ले। और आप देखना बिल्कुल भी आपको कोई भी कमज़ोरी नहीं लगेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्टिव फील आपको होगा। तो चलिए खाते हैं और आप सभी को फुल मोटिवेट करते रहूँगी। बहुत बार कमेंट आते हैं, दीदी आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। तो जी हाँ डियर, मैं आप सभी को मोटिवेट करने के लिए हमेशा हूँ। आप लोग बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना और फिर डीमोटिवेट नहीं होना। मैं आप सभी को मोटिवेट करने के लिए हमेशा हूँ। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद फिर बनाएंगे खाना। सिंपल सा खाना, सादगी भरा खाना। लेकिन हाँ, हम लोग जैसे कि नवरात्रि होता है ना, व्रत करना, उस तरीके से तो मैं नहीं करती हूँ, तो इसीलिए हम लोग चावल खाते हैं। लेकिन सादा ही, मतलब बहुत हेल्दी वाला ही खाना खाते हैं, बिना लहसुन प्याज, कम तेल मसाले में, इसी तरीके से बनता है। तो चलिए खाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे कट करती हूँ, उसके बाद फिर खाते हैं और फिर आप सभी से मिलते हैं दोपहर के टाइम में। सो फ्रेंड, अभी आ गए हैं किचन में बनाने के लिए सब्जी। वैसे मेरा दाल चावल बन चुका है और सुबह में बनाई थी मैं पत्ता गोभी आलू की भुजिया, तो वो भी रखी हुई है। और साथ के साथ यहाँ पर तोरी आलू पोस्तू बनाऊँगी, नेनुआ तोरी जो भी बोलते हैं, हम लोग तो वैसे नेनुआ बोलते हैं इसे। तो अभी इसकी ही सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो चलिए सेम कढ़ाई ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि भुजिया बनी हुई थी, तो इसी में बना लेते हैं। और थायराइड में मुझे किसी चीज़ से भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना कॉफ़ी से, ना फूल गोभी से, ब्रोकली से, किसी चीज़ से नहीं। लेकिन पत्ता गोभी से मुझे प्रॉब्लम होती है। पत्ता गोभी जैसे ही खाऊँ ना तो मुझे स्वेलिंग सा आना लगता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मैं 1 साल से खाई ही नहीं होंगी। देखते हैं अब कैसा रहता है। आज मैं खाऊंगी ज़रूर, देखते हैं क्या रहता है रिज़ल्ट। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा थायराइड था ना, अब थायराइड दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। अब तक शायद ख़त्म हो जाता, लेकिन गलती मेरी ही है कि मैं मेडिसिन छोड़ कर खाती हूँ, जिसके वजह से। लेकिन इस बार मैं कंटिन्यूसली 3 महीने तक मेडिसिन खाई और अभी
पूरे 10 दिन से मैं मेडिसिन फिर से नहीं खा रही हूँ। तो आज मैं खाई थी। हाँ, मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, सोच रही थी चेकअप करवाऊँगी फिर मेडिसिन लाऊँगी, लेकिन बहुत डर लगता है मुझे, ब्लड देने में ना बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ। तो मैं सोची चलो 3 महीने और खा लेते हैं मेडिसिन, उसके बाद ही 3 महीने नहीं, यानी कि 1-2 महीने और खा लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे टेस्ट करवाने के लिए। तब तक मेडिसिन खाते हैं। तो चलिए, भुजिया भी गर्म हो गई है तो मैं फिर से फ्राई कर दी थोड़ा सा। अब बनाते हैं सब्जी। तो सेम कढ़ाई में डाल दी हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें डाल देंगे 5 फोरन। और आप लोग सभी बोलते हैं कढ़ाई टेढ़ी क्यों रखते हैं, तो कढ़ाई मैं टेढ़ी नहीं रखती हूँ, मेरा कैमरा ही टेढ़ा रहता है, स्पेस जितना है उस अनुसार से मैं रखती हूँ। कढ़ाई मेरी सीधी रहती है, टेढ़ी नहीं रहती है। चलिए, अब ये भी 5 फोरन चटक गया है। अब इसमें डाल देंगे सब्जियाँ जो कि मैं काट कर रखी थी। इसमें डाल देंगे मिर्ची और स्वाद अनुसार नमक। आलू पोस्तू, लाव पोस्तू, तोरी पोस्तू तो बहुत आसान होता है बनाने में। अब मैं इसमें सिर्फ टमाटर डालूंगी बस। अब इसमें डाल देते हैं 1 टमाटर कट कर कर। ढक देते हैं, ये इसी पानी में हो जाएगा। और पोस्तू तो मैं पीस कर रखी ही हूँ, पहले ही पीस ली थी मैं। अब बस जब तक ये पकता है तब तक हम लोग कर लेते हैं दूसरा काम। दूसरा काम मीन्स और सारे कपड़े जो कि सूख गए हैं उन सभी को लेकर आते हैं। और जो अभी भी देखिए मैं 4 बार कपड़े सुखा कर आई हूँ, उसके बावजूद भी अभी भी हैं, तो उन सभी को भी लेकर आऊँगी। उसके बाद फिर पर्दे वगैरह आधे सूख गए हैं, आधे नहीं सूखे हैं, तो फिर उन सभी को भी लगाऊंगी। और यहाँ देखिए पूरा चेयर भरा हुआ है, इतने सारे कपड़े हैं और अभी भी बहुत सारा रखा हुआ है, मतलब सूख रहा है, कुछ सूखना बाकी है। तो यही होता है। इसी तरीके से जैसे कि मैं नाश्ता की, अब इतने सारे काम कर रही हूँ, फिर दोपहर का खाना खाऊंगी, फिर बहुत सारे काम होते हैं, तो दिन ऐसे ही निकल जाता है और काम होते रहता है। तो इस तरीके से अगर आप करते रहेंगी तो आपका फिर वेट कैसे गेन होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना। तो इसीलिए अपने दिनचर्या को सुधारने की कोशिश कीजिए। थोड़ी बहुत अगर कोशिश करेंगे ना अपने आप में एक्टिव रहने को लेकर, तो फिर लाइफ तो जैसे कि बस खुशनुमा हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। ये मत सोचिए कि काम काम कितना सारा काम है, कितना सारा काम है, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि चलो इसके बहाने हम और फिट हो सकते हैं। आप जितना काम करेंगे उतना फिट होंगी। और पर्दे नहीं है ना, इसकी वजह से बहुत ही डस्ट आ रहा है। तो यही सब होता है डियर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं जानबूझकर और सारा काम काज करते रहती हूँ कि इसके बहाने कम से कम मैं तो फिट रहूँगी ही। और फिट रहना आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, चलते हैं, कपड़े लेकर आते हैं। और सारे कपड़े एक ही बार सुखा लेंगे, उसके बाद ही समेटूँगी। ऐसे भी कपड़े समेटना ना मुझे बहुत बोरिंग सा लगता है। तो आप लोग भी मुझे बताया करें कि आप लोग कैसे कैसे क्या करती हैं, और मैं कुछ गलतियां करती हूं तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे टोका करें। और देखेंगे, आज तो नहीं, कल या परसों फिर मार्केट चलेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। और मेरी तो शॉपिंग हुई ही नहीं है अभी तक, नहीं साड़ी वाली, तो वो भी लेना है, लेकिन बस इंतज़ार कर रहे हैं अमाउंट का। आप जानते हैं बिना उसके कुछ भी नहीं होता है, तो उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो फिर चलूँ मैं। तो चलिए, वैसे सभी की शॉपिंग हो गई है, सारे लोगों की शॉपिंग हो गई है, बस मेरी ही बाकी है, वो भी हो जाएगी। तो चलिए मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं और मैं आती हूँ कपड़े लेकर।
और यहाँ पर नींबू अभी रखा हुआ है। एप्पल तो मैं बहुत देर पहले ही खा ली थी, नींबू रखा हुआ है तो इसे भी पहले छील लेते हैं, एक मुंह में डालेंगे, कपड़े लेकर आएंगे, डालेंगे, लेकर आएंगे, इस तरीके से करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से करते हैं, चलते हैं। हे बदमाशी क्यों? हाय परसों को रोशनी का बर्थडे, तरसों को सिद्धि का बर्थडे, 24 में और उसका बर्थडे। बर्थडे की खुशी। हाँ बिल्कुल बना, बिल्कुल बना। पहले तो फ्रेश तो हो जाओ, ऐसे ही रहना। हम तो चाकू लाएंगे, कोई ना क्या करें? चाकू लाएंगे। हाँ मैं बोली मत ना अभी। ये मैं ही शाम को नहाने वाले पे जाएंगे। नहाने से इतना डर बा। चलो बैग अपने अपनी जगह पर रखना। आज मैं बैठकर सबका इंतज़ार कर रही। अभी बच्चे आए और तुरंत उसके पापा भी आ गए हैं। खा भी लिए? कैसे, ऐसे कैसे खा ली? अभी तक बर्थडे का चॉकलेट ख़त्म नहीं हुआ है। लो बेटा, नहीं खा सकते हम। आपको ले पावा तो दे। अच्छा, इसीलिए तो दी। अगर खाना रहता ना तब तो तुम लोग देता ही नहीं, है ना? देखिए ना, कुछ नहीं, सिर्फ हाथ भी नहीं धोया ये लोग। है स्कूल से आके हाथ धोई। सोनू दो 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 दो, हम भी चॉकलेट खाएंगे आज। पूरा दो, पूरा पैकेट दो, फाड़ के नहीं। नहीं वो ऐसे नहीं लेंगे हम, पूरा दो, है ना मिस्टी? पूरा पैकेट। आज कहेंगे दिल का फसाना। तो अब है प्लेटिंग करने की बारी। सारे लोग फ्रेश हो गए थे, बच्चों को खाना मैं दे दी हूँ और मैं लगा रही हूँ अब थाली। मेरी और मेरे हस्बैंड जी की थाली। हमारी थाली दोपहर की जानी पहचानी सी रहती है। चावल दाल तो हमारे घर में रोज़ ही रहता है और सब्जियां अलग अलग टाइप्स की रहती है, लेकिन चावल दाल तो रोज़ ही रहता है। हमारे बिहार झारखंड में, खास करके झारखंड में चावल तो मैं बहुत सारे घरों में देखती हूँ तीनों टाइम चावल ही खाते हैं, फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता है। तो बस चावल रोटी से मुझे नहीं लगता है कि कुछ उतना फ़र्क पड़ता है। बस खाने का तरीका, खाने की क्वांटिटी, शारीरिक परिश्रम ये होनी चाहिए। चावल खाएं, रोटी खाएं, कोई मतलब नहीं है। बस ये सब आप अगर करेंगे ना तो आप सब कुछ खा सकती हैं। तो छोटा छोटा बाइट लेकर खीरे की सहायता से, ककड़ी के सहायता से, गाजर के सहायता से, यानी कि सैलेड के सहायता से आप किसी भी चीज़ को 32 बार च्यू कर सकते हैं। बस आप में करने की लगन होनी चाहिए। तो खाना हो गया था हमारा। उसके बाद फिर बर्तन जो धुलना रहता है वो कर ली थी, झाड़ू लगा ली थी, साथ में आधे घंटे का वॉक भी कर ली थी। जैसे कि अभी नवरात्र चल रहे हैं तो मेरे घर में सुबह सुबह ही काम हो जाता है, यानी कि सुबह के 7 बजे मुझे पूरा घर फिनिश करके देना रहता है हस्बैंड जी को, क्योंकि अभी पूजा तो वही कर रहे हैं और पूजा वही कर रहे हैं तो ऑफिस उन्हें जाना रहता है 7:30 बजे। तो 7 बजे वो पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आधा घंटा लग ही जाता है। मैं बहुत जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी को थोड़ा लेट होता है, तो जिसके वजह से उतना सुबह में ही मुझे करना पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह ये सब नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, दोपहर का जो वॉक होता है मैं आप सभी से हमेशा शेयर करती हूँ कि इस टाइम का वॉक मैं बहुत कम मिस करती हूँ, वरना पर डे का मेरा है कि मैं इस टाइम वॉक करूँगी ही करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कई बार शाम में कुछ नहीं हो पाता है, सुबह मॉर्निंग में भी नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो वक्त है ना ये निकल ही जाता है। बहुत कम ही ऐसा होता है जब हम लोग दोपहर में कहीं जाते हैं, वरना अधिकतर टाइम तो हम लोग घर में ही रहते हैं। इसीलिए इस टाइम को मैं चूज़ की हूँ वॉक करने के लिए कि आधे घंटे का वॉक तो कंप्लीट ही रहे हमारा। तो वॉक कर ली थी, उसके बाद मैं सोची चलो ग्रीन टी भी बना लेते हैं, तो वो भी ग्रीन टी भी मैं पी रही थी और साथ के साथ ये काम भी कर रही थी। ये काम भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत डस्टेबल एरिया है ना, मैं आप सभी से बोलती हूँ,
तो सब गंदा गंदा सा लग रहा था, इसीलिए मैं बोली सबसे पहले इसे ही कवर चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर बाकी का काम करूँगी। तो फ्रेंड अभी शाम का समय है, शाम के बज रहे हैं 7 और मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाने में सिंपल सा ही खाना बन रहा है, चने की दाल बन रही है और साथ के साथ रोटी बन रही है। और बस सरसों के तेल में तेज़पत्ता मिर्ची का छौंका मार दी हूँ, टमाटर डाल दी हूँ, अदरक डाल दी हूँ, जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, इन सभी को डालकर नमक डालकर थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद जो दाल को बॉईल करके रखी थी उसे भी डाल दी हूँ। ये डालने के बाद फिर इसे थोड़ा सा पकने देंगे, 5 से 10 मिनट पकने देंगे। उसके बाद फिर लास्ट में MDH का गरम मसाला डालकर इसे उतार लेंगे। और ये दाल इतनी स्वादिष्ट लगती है ना, कभी आप बना कर देखना, बहुत ही अच्छा, मतलब लहसुन प्याज से ज़्यादा बेटर मुझे तो भाई यही लगता है। आप लोग भी कभी बना कर देखिएगा, शायद आपको भी पसंद आए। तो यहाँ पर मैं सभी के लिए लगा दे रही हूँ खाना। आज ये लोग भी जल्दी ही खा रहे थे खाना, थक गए थे, सारे लोग थक गए थे, तो बोले चलो हम भी खा लेते हैं। तो इन लोगों को के लिए मैं रोटी बनाई थी और मैं सिंपल दाल लूँगी, मैं रोटी नहीं लूँगी क्योंकि मुझे चने की दाल अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं आधी कटोरी दाल ले ली हूँ। बेटी का खाना है, बेटा का खाना है और हस्बैंड जी का खाना है, इन सभी को खिला ली हूँ, मैं भी खा ली हूँ। और इतना सा दाल में ही पेट भर गया था क्योंकि मैं बहुत ही चाव से फील करके खाती हूँ ना, तो सच बताती हूँ मैं कि पेट भर जाता है। और किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे 32 बार की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, खाते रहेंगे ना, तो फिर आप देखना कि आपका खाने का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, अनाज ज़्यादा आप खा ही नहीं पाओगे। तो सेम मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, फ्रूट्स वगैरह पर डे हो जाता है, पानी सारे दिन में 3 लीटर तो मैं पी ही लेती हूँ, तो इन्हीं सब से पेट भर जाता है, तो फिर अनाज इसलिए ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। तो सारा काम काज कर ली थी, उसके बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ बिग बॉस, और इसी के साथ आपके साथ विदा लेती हूँ। कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।